तो चलो शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट को सीखना विच इज़ द प्राइवेट इनकम एंड द गवर्नमेंट इनकम। राइट। तो समझते हैं इस कंसेप्ट को। सबसे पहले थोड़ी कुछ बात कर लेते हैं इस पर कि अगर हमें जानना है व्हाट इज द मीन बाय प्राइवेट इनकम। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट इनकम। तो देखो प्राइवेट में कौन कौन आएंगे। ठीक है, प्राइवेट में सारे बिजनेस आ जाएंगे। ठीक है, बिजनेसेस आ जाएंगे, फर्म्स आ जाएंगे, या कोई पर्सन, या कह सकते हो इंडिविजुअल पर्सन। राइट। तो अगर मैं किस प्राइवेट की बात कर रहा हूँ तो प्राइवेट में ये सबकी इनकम इंक्लूड है। ठीक है, और गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो सिर्फ गवर्नमेंट कितना अर्न कर रही है उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट इनकम। राइट। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन है गवर्नमेंट इनकम कैसे निकालते हैं एंड प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं। हमें बस ये दो चीज़ सीखनी है इसके अंदर, हाउ टू कैलकुलेट द प्राइवेट इनकम, हाउ टू कैलकुलेट प्राइवेट इनकम एंड हाउ टू कैलकुलेट गवर्नमेंट इनकम। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इसका बेसिक काफ़ी बुक में दे रखा है, वो मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी। ठीक है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, बेसिक यही है कि प्राइवेट इनकम हम क्यों निकालते हैं, गवर्नमेंट इनकम क्यों निकालते हैं। राइट। तो आई थिंक वो इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था बट फिर मैंने डिलीट कर दिया। सो चलते हैं अब प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलो सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्राइवेट इनकम। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, तो देखो प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। अब प्राइवेट की इनकम क्या क्या होगी। प्राइवेट जो भी कंट्री में दो ही तो सेक्टर है, एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है। ठीक है, यही दो सेक्टर है होते हैं इकोनॉमी के अंदर। राइट। सो अगर मुझे अब प्राइवेट की इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट को इनकम कहाँ कहाँ से मिलेगी। आप खुद सोचो, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इनकम कहाँ कहाँ से आती है। पहला, जितना भी वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अपनी फैक्ट्रीज में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उनको मार्केट में सेल करेंगे और वहाँ से उनको इनकम आएगी। ठीक है, राइट। सो यही होता है ना वाई, जस्ट वेट। इसी को तो हम बोलते हैं जीडीपी, या इस वाई को ही हम किससे डिनोट करते हैं, वाई को हम किससे इनकम भी बोलते हैं। राइट। फंडामेंटल, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, आई होप आपने पढ़ा होगा वो। ठीक है, तो एक तो प्राइवेट की इनकम क्या हुई, वाई, जितना इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसे सेल करके एक इनकम आएगी प्राइवेट के पास। राइट। दूसरी इनकम कहाँ से आएगी, नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जो लोग हमारी कंट्री से बाहर गए कमाने, ठीक है, अर्न करने, और वो पैसा लाके हमारी कंट्री में देंगे। राइट। तो उसे ही हम नेट फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। इसकी बात हमने जीडीपी और जीएनपी वाले लेक्चर में कर ली है, आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी। ठीक है, ये सारी वीडियो सीक्वेंस में चल रही हैं, तो अगर आप मिस करोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ समझना है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे बहुत डिटेल में समझा चुका ऑलरेडी। ठीक है, जीडीपी जीएनपी की वीडियो में। सो मुझे यहाँ पे ये पॉइंट समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसे समझाने के लिए दोबारा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जो समझाने वाली चीज़ है वो है ये, जैसे ट्रांसफ़र अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, सो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इनकम और क्या क्या जुड़ेगा, नेट फैक्टर पेमेंट। ठीक है, जो पैसा बाहर से आ रहा है वो भी तो प्राइवेट की इनकम होगी। ठीक है, आगे ट्रांसफ़र क्या होता है, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर डेट आर नॉट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, सब्सिडीज। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को सब्सिडीज देती है। राइट, देती है सब्सिडीज, बहुत लोगों को पेंशन मिलती है, तो ये भी तो एक तरह की इनकम हुई। और किन की हुई, प्राइवेट। और प्राइवेट मैंने अभी बताया था इंडिविजुअल भी आते हैं। ठीक है, जैसे हम जैसे लोग हैं। ठीक है, अगर हम किसी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल में काउंट होंगे। ठीक है, या हम खुद का भी कुछ काम कर रहे हैं तो भी हम इंडिविजुअल में काउंट होंगे, तो हमारी इनकम प्राइवेट इनकम मानी जाएगी। राइट।
सो गवर्नमेंट पैसा देती है किसके लिए? सोशल सिक्योरिटी के लिए, पेंशन के लिए, सब्सिडीज़ के लिए। तो वो भी क्या हो गई? प्राइवेट की इनकम हो गई। सो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र भी ऐड हो जाएगा प्राइवेट इनकम में। और क्या होगा? INT, इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट डेप्थ लाइक बॉन्ड्स। अब देखो ये INT क्या है? इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी लिखवा देता हूँ। INT को लिख बोलते हैं चलो लिख ही लेते हैं, इंटरेस्ट, सॉरी फिर से लिखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट, क्या हो रहा है आज? जस्ट वेट, कुछ गड़बड़ है। आई होप अब ठीक है। हम कहाँ थे? INT पे, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेप्थ, गवर्नमेंट डेप्थ, ठीक है। इसी को बोलते हैं INT। अब ये INT होता क्या है पहले वो तो समझ लेते हैं। देखो INT का सिंपल सा मीनिंग है कि क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार गवर्नमेंट जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर से ना लोन लेती है, ठीक है। कुछ भी अपने वर्क वर्क के लिए प्राइवेट सेक्टर से क्या लेती है? लोन लेती है। अब लोन लेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, राइट। तो प्राइवेट की इनकम हुई या नहीं हुई, आप ही बताओ, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार लोन्स लेती है प्राइवेट सेक्टर से अपने कुछ वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर लोन लेगी तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। तो वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम हुई, राइट। सो हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने INT भी जोड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सेस। टैक्सेस क्या होता है? बहुत सिंपल, बच्चों को भी पता रहता है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो प्राइवेट सेक्टर को टैक्स देना पड़ेगा, जो वो कमाते हैं उस पर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सो ये तो इनकी इनकम में से हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ इनकम, प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम। और यू कैन से इट इज़ अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइवेट इनकम, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकालनी है तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए इनकम, ठीक है, या इसे GDP बोलो, जो भी बोलो आप, नेट फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट और माइनस टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस हट जाएंगे बिकॉज टैक्स तो गवर्नमेंट को जाएगा, टैक्स गवर्नमेंट की तरह से इनकम है, ठीक है। गवर्नमेंट की इनकम होती है एक तरह से, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे कमाती है? टैक्स लेकर, सिंपल, राइट। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसी प्राइवेट इनकम को हम और क्या बोल सकते हैं? प्राइवेट प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ, y प्लस नेट फैक्टर पेमेंट प्लस ट्रांसफ़र प्लस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट डेप्थ माइनस टैक्सेस, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें क्या ही चेंज किया है, सेम ही तो लिखा है, बस नाम बदल दिया है। पहले प्राइवेट था, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है। सो मुझे बस आपको यहाँ पे समझाना है डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। डिस्पोजेबल, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये वर्ड यूज़ होता रहता है, ठीक है। डिस्पोजेबल का मतलब होता है जो आपके पास इनकम बची, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर प्राइवेट इनकम, नहीं ऐसे नहीं है, छोड़ो, इसे बैक करो, ठीक है। डिस्पोजेबल का क्या मतलब होता है? आपके पास जो इनकम बची आफ्टर पेइंग टैक्सेस, उसी के लिए यूज़ होता है वर्ड डिस्पोजेबल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपकी क्या थे, 10,000 इनकम थी, ठीक है, जिसमें से आपके टैक्सेस चले गए 3,000, ठीक है। 3,000 तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? 7,000।
दिस इज योर 7,000 इज अ डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। टैक्सेस पे करने के बाद कितनी इनकम बचती है उसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डिस्पोजेबल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आप देख सकते हो। अब अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, प्राइवेट इनकम के बारे में। सिर्फ अभी हमने प्राइवेट इनकम को समझा है और प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा। सिंपल है, आपको ये सारे टर्म्स आपको बस आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये सारे टर्म पता लगाना, ठीक है। और उस हिसाब से आप प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, आई होप मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल से न्यूमेरिकल है, जितने न्यूमेरिकल नेसेसरी थे उस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए, ठीक है। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं गवर्नमेंट इनकम, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनकम की। अब अगर मैं पूछूं गवर्नमेंट इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, गवर्नमेंट की इनकम, ठीक है। सो एक देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टैक्स। टैक्स इज द ओनली सोर्स ऑफ द इनकम, ठीक है, गवर्नमेंट इनकम, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है, टैक्सेस से आती है। जो वो पूरी कंट्री से टैक्स कलेक्ट करती है वही उसकी इनकम है गवर्नमेंट की, इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ता होगा, राइट। जैसे क्या पे करना पड़ता है, ट्रांसफ़र, जो कि मैंने अभी बताया था, TR, ठीक है। उनको कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लाइक पेंशन देनी पड़ती है, सब्सिडी देनी पड़ती है, तो वो तो उनकी इनकम में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो उन्होंने टैक्सेस से कमाया उसमें से ट्रांसफ़र वापस करना पड़ेगा उनको। और इसी तरह INT, जो वो लोन में इंटरेस्ट देती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया उसके बदले जो इंटरेस्ट देगी वो भी हटाना पड़ेगा उसकी इनकम में से, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा इसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो बचेगा वही उसकी रियल इनकम होने वाली है। सो ये फॉर्मूला हो गया इनकम का, हाउ टू कैलकुलेट गवर्नमेंट इनकम। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। टैक्सेस, ट्रांसफ़र, टैक्स, टैक्सेस में से क्या क्या हटा देना है, ट्रांसफ़र और INT, तो हमारे पास गवर्नमेंट की इनकम आ जाएगी। ये दो फॉर्मूले सिंपल से, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये है, या इसे याद रखो, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, और फिर आपका गवर्नमेंट इनकम। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोनों ही फॉर्मूले, हाउ टू कैलकुलेट प्राइवेट इनकम एंड हाउ टू कैलकुलेट गवर्नमेंट इनकम। देखो अब क्या करते हैं, ये जो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और गवर्नमेंट इनकम को इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, राइट। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मैं कह सकता हूँ टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। कंट्री की टोटल इनकम आ जाएगी, है ना। कंट्री में दो ही सेक्टर थे, एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो कंट्री की टोटल इनकम आ जाएगी, है ना, राइट। तो बस कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इधर लिख लेते हैं प्राइवेट इनकम, प्राइवेट, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, राइट, डिस्पोजेबल इनकम प्लस गवर्नमेंट इनकम, राइट, गवर्नमेंट इनकम, ठीक है। प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, गवर्नमेंट इनकम। अब देखो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम क्या थी, Y प्लस नेट फैक्टर पेमेंट प्लस ट्रांसफ़र प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस, राइट। सो ये प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम थी। गवर्नमेंट इनकम क्या थी, टैक्सेस माइनस TR माइनस INT, राइट। तो बस इसे सॉल्व करो इस इक्वेशन को और देखो क्या आता है हमारे पास, नेट फैक्टर पेमेंट प्लस ट्रांसफ़र प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस माइनस TR माइनस INT,
राइट। सो कुछ कट रहा है, देख लेते हैं। टैक्सेस से टैक्सेस कट गए, ठीक है। ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र चला गया, आईएनटी से आईएनटी चला गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? टोटल इनकम, टोटल इनकम इज इक्वल टू वाई प्लस नेट फैक्टर पेमेंट, राइट। बस यही बचा। अब मुझे बताओ, क्या मैं वाई को जीडीपी लिख सकता हूँ? जीडीपी, है ना। वाई को हम जीडीपी बोल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। नेट फैक्टर पेमेंट, और यहाँ से आगे टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन आई क्या, और ये इक्वेशन बता क्या रही है? मुझे जल्दी से बताओ, टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम का मतलब होता है कंट्री में जितने लोग हैं उनके द्वारा कमाई का इनकम। क्या उसी को हम जीएनपी बोलते हैं? कि कंट्री के लोग कितना कमा रहे हैं, उसी को हम टोटल इनकम बोलते हैं। इट मीन्स टोटल इनकम क्या होती है? ठीक है, जीएनपी, और इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर पेमेंट। क्या यही हमने अपने जीडीपी जीएनपी वाले लेक्चर में ही पढ़ा था, यही आइडेंटिटी? और जीएनपी को और क्या बोला जाता है, जो कि हम निकाल रहे थे? इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम, किसी भी नेशन की टोटल इनकम, नेशनल इनकम को ही हम जीएनपी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, कैलकुलेट द नेशनल इनकम, ठीक है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम, इट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर टू कैलकुलेट जीएनपी, जीएनपी कैलकुलेट करो। अगर वो पूछ रहा है आपसे कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करो, ठीक है। इसी तरह आप इसको नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। भैया प्रोडक्ट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमने सिखाया था वाई का मतलब इनकम भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है ना। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमने पढ़ रखा है। हमारा फर्स्ट वीडियो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, उसमें हमने पढ़ा था, है ना। सो दिस इज। अब चलते हैं नेक्स्ट पर और सीखते हैं, ठीक है। ये मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम जीएनपी बोलते हैं। आप नेशनल इनकम बोलो, जो भी बोलना है आपको, ठीक है। हमने अच्छे से समझा लिया, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम और गवर्नमेंट इनकम को ऐड किया तो हमारे पास वही आइडेंटिटी आ गई जो हमने जीडीपी और जीएनपी के लेक्चर में करी थी, राइट। सो ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया काफ़ी अच्छे से। अब थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आप मुझे छोटी सी चीज़ बताओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सेविंग के बारे में, सेविंग, देखो मान लो आपकी आपकी इनकम अगेन 10,000 है, ठीक है। आपकी इनकम 10,000 है, तो आप क्या करोगे? आप दो चीज़ करोगे इस इनकम के साथ। एक तो कंजम्पशन करोगे, ठीक है, आप कंज्यूम करोगे इसमें से कुछ, ठीक है। आप चाहे आपके घर में जो भी कंजम्पशन होगी, और आप बाकी का पैसा सेव करोगे, ठीक है। मैं कोई और पर्सपेक्टिव नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इतना मान रहा हूँ कि जो भी इनकम कंज्यूमर अर्न करता है वो उससे कंजम्पशन करेगा और वो उससे सेविंग, जस्ट वेट, उससे सेव करेगा, राइट। तो हमने इनकम तो निकाल ली यहाँ पर, है ना। हमने यहाँ पे तो इनकम निकाल ली, प्राइवेट की इनकम, गवर्नमेंट की इनकम। तो अगर मैं प्राइवेट की इनकम में से कंजम्पशन घटा दूँ, कंजम्पशन हटा दूँ, ठीक है, जो ये कंज्यूम करेगा, तो क्या वो प्राइवेट की सेविंग आ जाएगी? ठीक है, क्या बोला मैंने? चलो करते हैं, सीधा डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं। सो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम ना, सो इसका हम क्या करते हैं, इसी तरह हम निकाल लेते हैं सेविंग, प्राइवेट सेविंग, प्राइवेट सेविंग, प्राइवेट सेविंग, ठीक है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, प्राइवेट
राइट। प्राइवेट की सेविंग क्या होगी, जो इसकी इनकम है वो ले लो, इनकम प्लस नेट फैक्टर पेमेंट ना, नेट फैक्टर पेमेंट प्लस ट्रांसफ़र प्लस जस्ट वेट इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस, है ना, यही तो इनकम थी। क्या हो रहा है आजकल, ठीक है, ये इसकी इनकम थी। इनकम में से क्या हटा दो, जो वो कंजम्पशन करेगा, तो मान लेते हैं वो सी कंजम्पशन कर रहा है, राइट। सो ये प्राइवेट की क्या हो गई, सेविंग आ गई, है ना, प्राइवेट की क्या आ गई, सेविंग। सिंपल है। इसी तरह क्या हम यहाँ पे चलते हैं दोबारा, क्या इसी तरह हम गवर्नमेंट की सेविंग भी निकाल सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम गवर्नमेंट की सेविंग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गवर्नमेंट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग, इसको हम कैसे दिखाएंगे, एस, गवर्नमेंट से शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की पहले इनकम लिख लेते हैं, वो होती है टी माइनस ट्रांसफ़र माइनस इंटरेस्ट, है ना, ये हमने पढ़ लिया। तो गवर्नमेंट की इनकम में से क्या हटाएंगे, कहोगे गवर्नमेंट का कंजम्पशन हटा दो, मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, और गवर्नमेंट खर्चा जो करती है उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट परचेजेस, जी, ठीक है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी ना, इसमें मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हमने पढ़ा था, है ना, उसमें ये जो जी है, ये जो जी है, इसी को यहाँ पे हमने यूज़ किया, ठीक है। गवर्नमेंट परचेजेस, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसी को हम जी बोलते हैं, तो वो हटा दो उसकी इनकम में से, तो जो पैसा बचेगा वो होगी गवर्नमेंट की सेविंग, राइट। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, तो उस पर चलते हैं। तो हमारे पास प्राइवेट की सेविंग आ गई, विच इज़ दिस, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ इसे मैं, और अगेन इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। पहले अगर आपको कुछ नोट करना है तो उसमें से नोट कर सकते हो आप, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग, ठीक है। ये बीच का कुछ काम का नहीं है, तो जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों की सेविंग को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, हमारे पास टोटल सेविंग आ जाएगी, है ना। तो टोटल सेविंग आ जाएगी हमारे पास, टोटल सेविंग, अगर मैं दोनों सेविंग को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्राइवेट की सेविंग को जोड़ दूँ प्लस गवर्नमेंट सेविंग को जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास टोटल सेविंग आ जाएगी, टोटल सेविंग। तो प्राइवेट की सेविंग क्या है, y प्लस नेट फैक्टर पेमेंट प्लस ट्रांसफ़र प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस माइनस कंजम्पशन, राइट, यही है प्राइवेट सेविंग। और इसी में क्या करना है, जोड़ना है क्या, गवर्नमेंट की सेविंग, जो कि है टी माइनस टी आर माइनस आई एन टी माइनस जी, है ना। तो अब देख लेते हैं क्या कुछ कट रहा है। सो देखो, टैक्सेस से टैक्सेस गए, ठीक है, टी आर से टी आर गया, आई एन टी से आई एन टी गया, क्या क्या बचा लिख लेते हैं। सो यहाँ से आए टोटल सेविंग, जस्ट मैं पेन चेंज करूँ पहले, टोटल सेविंग, टोटल सेविंग कितनी आ जाएगी, y प्लस नेट फैक्टर पेमेंट माइनस सी माइनस जी, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, चलो अभी थोड़ा और करते हैं। क्या मैं इसको y को क्या मैं दोबारा लिख सकता हूँ, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर पेमेंट
माइनस सी माइनस जी, राइट। तो क्या जीडीपी प्लस नेट फैक्टर पेमेंट क्या होता है? आप बोलोगे जीएनपी होता है, राइट। आपको फॉर्मूला याद होगा आई होप। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, माइनस जी। और ये टोटल सेविंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल सेविंग का क्या मतलब है? पूरे नेशन की सेविंग। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नेशनल सेविंग, नेशनल सेविंग। सो अगर नेशनल सेविंग किसके बराबर होती है? जीएनपी माइनस कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट परचेजेस। सो ये आ गया नेशनल सेविंग का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ आ गया होगा नेशनल सेविंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने प्राइवेट सेविंग ली, हमने हमने प्राइवेट सेविंग लिया, गवर्नमेंट सेविंग लिया, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल सेविंग आ गया। टोटल सेविंग का मतलब ही क्या होगा? नेशनल सेविंग। ठीक है, टोटल सेविंग मतलब पूरी कंट्री की सेविंग। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? नेशनल सेविंग। सो उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।